जय हिंद साथियों, जय हिंद नर्सरी में स्वागत है। अनार के पौधे के बारे में जानकारी देंगे कि अनार के अंदर प्रमुख 3 समस्याएं आती है। पहला एफलन, दूसरा फल ड्रॉपिंग, तीसरा फल फटना। ये 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सबसे मेन है कि एफलन की समस्या। एफलन का कारण क्या होता है, यानी कि इसमें फूल ही कम आ रहे हैं। आप ये ध्यान रखें, अनार के अंदर जब भी एक फसल खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। उसके बीच में हमें उसमें कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी और खाद देना पड़ेगा। उसमें गोबर की खाद प्रमुखता से दे, उसके बाद हमारा एनपीके या डीएपी, पोटास, ये भी बराबर मात्रा में देते रहें। इसके बाद आती है कि जी हम प्रॉपर खाद दे रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ने का प्रमुख कारण है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये अनार का पौधा है, आप नज़दीक से देखेंगे तो अभी इसमें ये फूल स्टार्ट हो रहा है। ये मार्च का महीना है और इसमें फूल स्टार्ट है। इसके अंदर गुच्छे में फूल आते हैं, एक साथ 3-3। आप ये देखें, ये ऐसे 3-3 आते हैं। तो अगर एक साथ 3 अनार बन रहे हैं तो इन दोनों को आप हटा दें। कई बार 4 भी हो जाता है। एक नया फूल भी यहाँ पर बन रहा है, ये 4 है। एक नया फूल यहाँ पे फिर बन रहा है, ये 5 है। तो हमें सिंगल रखना है। दूसरा, इसके अंदर मेल फूल ज़्यादा आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। और मेल और फीमेल में अंतर क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आइए वो भी आपको दिखाता हूँ। आप जब भी अनार के पौधे के पास देखोगे तो छोटे छोटे अनार के फूल काफ़ी गिरे हुए मिलेंगे। ये तो सबसे बड़ा कारण है उसके झड़ने का, वो है मेन फ्लावर जो होते हैं उसका काम पूरा हो गया क्रॉस पोलिनेशन से। अब उसमें जो फल बनेगा वो मादा में बनेगा, जो मादा फूल है। अब उसकी पहचान आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फूल इसमें खिल रहा है, ये देखें, ये फूल बड़ा है, फूल की लंबाई बड़ी है और बड़ा खिल रहा है। और इसके पीछे ये गांठ बनी हुई है, ये वाली, ये है फीमेल। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये भी फीमेल है, इसमें ये गांठ बनी हुई है, ये पीछे ये देखेंगे तो ये भी फीमेल है, ये पीछे गांठ है। जो मेल फूल होता है उसके अंदर क्या है कि वो छोटा फूल होता है। अभी मैं आपको देखो फिर दोबारा से एक बार दिखाते हूँ। ये फीमेल है, इसका ही फल बनेगा। ये जो पीछे गांठ होगी, आगे फूल हो गया। अब नीचे इसमें कहीं झड़े हुए होंगे, ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा फूल था और ये मेल था, ये झड़ गया। अब मैं इसके बड़े पौधे में आपको दिखाता हूँ। साथियों ये देखें, ये अभी झड़ेगा। उसके बाद ये जो फूल है, ये आप देखें, ये भी नीचे गिरने वाला ही था। इसमें कहीं कोई गांठें नहीं है, कुछ नहीं है। और ये फूल इससे थोड़ा छोटा होता है, साइज में भी, खिलने में भी। और इसका ये देखें, ये जो फूल आप देखेंगे, ये वाला, ये फीमेल है, इसका ही फल बनेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा यही समस्या होती है कि जो नीचे जो गिर रहे हैं, आप इसमें भी देखेंगे तो ये नीचे जो गिर रहे हैं, ये मेल है। कई बार फीमेल फूल भी गिरने लग जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पौधे की जो कैपेसिटी है वो फल बनाने की कम है और हम उस पर ज़्यादा फल ले रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे पौधे से साइज कम बन रहा है तो साइज कम बनने का भी ये कारण ये देखा जाता है कि एक तो खाद की कमी, दूसरा पौधे की उम्र, तीसरा पौधे की औकात से ज़्यादा, यानी कि उसकी जो हाइट है, उम्र है, वो कम है और उसमें हम फल ज़्यादा ले रहे हैं, थिनिंग नहीं कर रहे हैं। तो फ्रूट थिनिंग करना, यानी कि फ्रूट उसमें हटाना ज़रूरी है। अब जैसे ये पौधा है, ये हमारा 2 साल का हो चुका है, तो हम इसके अंदर जो फ्रूट लेंगे वो 20 से 25 फ्रूट, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और उसमें भी जो ये ब्रांचें हैं जिस पे फल फूल नहीं है, उसको हम कट करते रहेंगे, जिससे जो ये ऊर्जा फल के अंदर जानी चाहिए वो बेफालतू में ब्रांच के अंदर जा रही है, तो उसको भी हम रोकेंगे। तो ये प्रमुखता से कारण है। ये जानकारी जब मैं महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं जो इस वैरायटियों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ 12 वैरायटी रिलीज की है, जो एक से एक अच्छी वैरायटी है, भगवा जिसमें प्रमुख है। वहाँ पर ये जानकारी हमें दी गई थी कि भाई ये प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए जो तथ्य के साथ जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 2016 में जब बागवानी का विचार था, नर्सरी का नहीं, उस समय जयपुर में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जो पूरे राजस्थान से अनार के जो किसान है वो आए थे। राजस्थान में एक केंद्र है अनार का ही, तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी और वहाँ पर हमें
फर्स्ट प्राइज़ मिला था अनार की इसके ट्रेनिंग के बारे में जो जानकारी जुटाई थी, उसके बाद में जो एग्ज़ाम वगैरह लिया था उसके अंदर। तो वहाँ पर जो किसान थे उनकी सबसे बड़ी समस्याएं जो थी वो थी कि जी ए ग्रेड का फ्रूट नहीं बन रहा है, यानी कि जो बड़ा फ्रूट है वो नहीं बन रहा है। दूसरा, जो ए ग्रेड का फल बन रहा है उसका मार्केट अच्छा मिलता है और बी और सी ग्रेड का में उससे हाफ मिलता है, यानी कि ए ग्रेड का आपका अनार है तो वो आपका 60 से 70 रुपये किलो होलसेल में बिकेगा, और बी ग्रेड का है वो जाएगा 20 से 30 रुपये किलो, सी ग्रेड का है 5 से 10 रुपये किलो। आप जो नॉर्मल दुकानों पे रखे देखते हैं मीडियम साइज का, वो बी ग्रेड का है। ए ग्रेड का आप मॉल वगैरह में देखते हो वो होता है। ए ग्रेड का मात्र 30% ही निकल पाता है, बाकी बी और सी ग्रेड का निकलता है। तो ये अनार के अंदर मैनेजमेंट की कमी होने के कारण ये समस्याएं बनती हैं। तो साथियों, इसके अंदर एक प्रमुख समस्या और बताता हूँ मैं आपको कि फ्रूट चटकना यानी कि फटना। आपने देखे होंगे अनार आपके लगे हुए हैं, लेकिन अनार जैसे ही पकने पे आता है तुरंत उसको फट जाता है। सबसे बड़ा कारण है पानी का ठीक से मैनेजमेंट नहीं करना, यानी कि दोपहर है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, पौधे में पानी दिए हुए हमें 3 से 4 दिन या मौसम के अनुसार 1 हफ्ता 10 दिन हो चुका है, और अब हम उसमें पानी देंगे दोपहर के अंदर तो फ्रूट जो है वो चटकने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी कि वो फट जाएगा फ्रूट एकदम पानी लेने से। तो अनार के अंदर या अन्य क्रॉप में भी आप ध्यान रखें, शाम को 5 बजे के लगभग और सुबह 9 बजे के लगभग अगर पानी दोगे तो वो सबसे अच्छा है। और जब भी कभी भी पानी दें तो पूरा भर के ना दें उसको। अगर हम 10-15 दिन का गैप लगा दिया तो हल्का हल्का पानी स्टार्ट करें, आज कम दे दिया कल थोड़ा और बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे पौधे पर असर होगा, फल फटेगा नहीं। दूसरा, इसमें बोरोन की कमी के कारण भी फल फटने लग जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण भी ऐसा हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। जो फ्रूट है, कई बार आपने देखा होगा कि फ्रूट खुरदरा हो गया, एक साइड से दब गया है, तो उस पर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आप समय समय करते रहें तो आपका फ्रूट काफ़ी अच्छा होगा, चमकदार होगा, रेड कलर का होगा। आपको एक समस्या और सामना करना पड़ सकता है, वो है पक्षियों का। तो पक्षियों के लिए रोकने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप कोई भी घर में चुन्नी वगैरह लें या कोई नेट लें, तो हर जो फ्रूट है उसको कवर कर दें कम मात्रा में। तो ये होम गार्डनर के लिए तो। और बड़ा जो किसान है वो है कि बड नेट लगाएं या फ्रूट कवर आता है वो लगा के आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।